ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते गुरुदेवाय। परिवार तीर्थ अनंत धामर श्री धामेश्वर विग्रह भगवान अनंत नारायणकर अभयचरण तले सेवक यही बलिया विचार मंच उपरू शतकोटी दंडवत प्रणाम समर्पण करुछि। ये पवित्र धामर नियामक पुरुष परम पूज्य सद्गुरुदेव परमहंस श्रीमद बाबा बलियांकर अभयचरण पंकजरे भक्तिपूत प्रणति निवेदन करुछि। पवित्र उत्कल भूखंड तथा आर्यावर्त भारतवर्षर प्रतिटी साधु सन्थ सद्गुरु वृंदमानंकर अभयचरण पंकजरे मथानत दंडवत प्रणाम करने सहित बलिया विचार कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत करुछि। आजिर प्रभात आपण मानक जीवन पई वास्तव सुप्रभात रे परिणत हो। नूतन अभिप्सा नूतन आनंद नूतन प्रेरणा आपण मानक जीवन रे आनी दउ एहा ही सेवक सर्वप्रथम कामना करी। आज आम पई जहाँ मार्गदर्शन रही प्रथम पाठ करवा। गर्व कले पुण्य नष्ट हुए एणु गर्व करना। पूर्व अध्याय रे ये सेवक आपण मान को अवगत करैथिला जे आमे समस्ते किए केते भल कथा जानिचे आमे गोटे लिस्ट करवा। तार तालिका जतले आमे प्रस्तुत करबा आमे निश्चित अवगत हवा मु एते भल कथा जानिचे। एते भल कथा जानी करी सुद्धा मु केते भल कथा को आश्रय करिछि ये होछि तापर कथा। मु तो जानिछि अनेक भल कथा किंतु आचरण रे मो कर्म रे मो व्यावहारिक जीवन रे मो चिंतन रे केते भल कथा जोड़ी हेइछि एहा एक समीक्षार प्रश्न प्रतिटी जीवन पाई। तेबे आमे आजिर जो प्रसंग मनीष जीवन कौन पाई आम जीवन अर्जन करिथिबा पुण्य नष्ट हो जाए। आमे पुण्य संग्रह अर्थात भल कर्मर फलटा आमे बहुत कष्ट रे संग्रह करि थाउ ताहा मध्य नष्ट हुए क्यों कारणरू ना आमरी व्यवहाररू आम जीवनर आचरणरू से आचरणटा होछि आमर गर्व अहंकार युक्त आचरण। जो जीवन गर्व कहले गर्वर संज्ञा या जे आवश्यकता ठारू जेतेबेले जो जिनसटा अधिक गोटे मनुष्य पाखे पहुँचे बा जो स्थानर जड़े अधिकारी नुह जितेबाला से स्थानर से अधिकारी हुए पुनश्च जीतिकी जड़े सम्मानर अधिकारी हवा कथा ताठारु बहु अधिक जदि सम्मानर अधिकारी है ये सब स्थल रे कौन हुए ना गर्व ही सृष्टि हुए अहंकार सृष्टि हुए। विचारवंत मनुष्य निकटरे हुएनी बा सद्भावना युक्त जो जीवन से जीवन रे ए प्रकार विडंबना सृष्टि हुएनी। तेबे व्यावहारिक क्षेत्र में आपण माने देखिए केउटी धन बल को नहीं केउटी जन बल को नहीं केउटी अर्थ बल को नहीं केउटी सम्मान को नहीं केउटी उच्च पद पदवी को नहीं गर्व अहंकार मनुष्यर मन को ग्रास करे। आउ ये एभली एक अहंकार बा गर्व ये एक एभली गोटे मानसिक व्याधि जो मानसिक व्याधि द्वारा जीवन आक्रांत हेले बौद्धिक विचारधारा से कौन हुए ना बंदी हो जाए अरेस्ट हो जाए। अर्थात विचारधारा जितेबाला बंदी हो गला आपणकर बुद्धिमत्तार जो सामर्थ्य सेटा जितेबाला बंदी हो गला कौन हुए ना आपण भितर स्वेच्छाचारता ही सृष्टि हुए मनोमुखी विचारधारा ही सृष्टि हुए जद्वारा आपण विचारवंत भाव में गोटे कर्म करिवे आउ स्वेच्छाचारिता को नहीं गोटे कर्म करिवे फल कौन समान हम केते बेले भी आमे माने सुफल प्राप्त हो पारिबा नहीं। स्वेच्छाचार विचारधारार फलटा सब बेले दुख से सब बेले सुख प्रदान करि पारिबो नहीं। हाँ बेले बेले आपण मान को अनुभव हम गोटे सामयिक आनंद बा सामयिक सुख आपण को मिल पारे ताहा किंतु चिरस्थायी नुहे। आपण निकटरू से आपण को बोध होउथबा परि आनंद जेमिति आमर शास्त्र कहा जाए जे कंडू रोग अर्थात कुंडेवा रोग चर्मजनित रोग
कंडु रोग जितेबाला मनीष को ग्रास करे कौन हुए ना सेटा कंडुयन हुए अर्थात सेटा कुंडे है कुंडिया हो चर्म रोग हो कौन ना कुंडे है कुंडे हेबा परे शास्त्र एडे सुंदर कथा कहले कंडु रोग होइथिबा रोगी जेतेबेले से स्थान को कुंडाए ताकू परम सुख बोध हुए जितेबेले कुंडे होउथबा से जो व्याधि को आपण जितेबेले रोगीटा कुंडाए से जगह को ताकू परम आनंद उपलब्धि हो तापर कौन हुए ना जो समय कंडु समाप्ति हुए अर्थात से कुंडे हवाटा समाप्ति हो जाए ज्वाला सृष्टि है पीड़ा सृष्टि है टिके समय पूर्वर जहाँ आपण को आनंद देउथला कंडु अर्थात कुंडेला बेले से सुखटा ठीक 2 सेकेंड कि 3 सेकेंड पर ताहा ही ज्वाला रे परिणत हुए पीड़ा रे परिणत हुए तेणु संसार से कंडु रोग परी गर्व अहंकार से कंडु रोग परी जेतिकी समय आपण ता सहित जड़ित हो गले बड़ सुख ओहो संसार रे एभली सुख आउ कोठी नहीं से समयटा जो अतिक्रांत हो जाए पीड़ा पाइबाटा ही सार्थक केवल जीवन पीड़ा को प्राप्त हो ज्वाला को प्राप्त हो कष्ट को ही प्राप्त हो दुख को प्राप्त हो यह हूँ चिरंतनी प्रवाह शास्त्रीय उदाहरण आम मान निकट में किसी कम ना अति दर्पे हतो लंका अति माने च कौरवा अति दाने बलिबद्ध अति सर्वत्र गर्हितम शास्त्र मना कले ये अति मात्रा को बापा जाना अति सर्वत्र गर्हितम निंदनीय बलि तो भल काम करूला दान कर्म तो भल कर्म आमर एथरे भगवत गीता रे दान को एक दैवी गुण भाव से तर्जमा करा जाइछि परिप्रकाश करा जाइछि ताहले बलि राजा दान करूला पुणी से कहीं ताकू दमन करागला ए अहमिका पाई जेतेबेले जेतेबेले मनीष भितर गर्व बा अहमिका स्थान हुए स्थानित हुए सेतिके बेले बौद्धिक विचारधारा दूर हो जाए रावण अति दर्पे हतो लंका रावण परी व्यक्तित्व आज भी विरल आमे रामायण चर्चा जितेबेले करू रावणर चरित्र को बहु हेय मन करू रावण जने साधारण नुह साधारण व्यक्ति हेय चरित्र व्यक्तित्व नुहे गुरुदेव गोटे आलोचना करती रावण चरित मानस जमी रामचरित मानस रावण चरित मानस गुरुदेव आलोचना करुले कटक रावण संहिता नाम एक संहिता शास्त्र अच्छे जो मैंने पढ़ी थे जानी रावण संहिता आपण देखिए जोग विज्ञान सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व तन्मध्य लिपिबद्ध ताने परम जोग परम जोगी स्वरूप हूँ रावण श्रेष्ठ मांत्रिक थिला वैदिक विद्वान थिला याज्ञिक पुरोहित थिला जो रघुनाथ तांको समय रे रावण परी जने योग्य पुरोहित रावण व्यतीत आउ जने को योग्य पुरोहित का देखि पारि नथिले आपण चिंता करंतु अवतार पुरुष बोली आमे जहां को कहूचे पासे अवतार पुरुष तांको स्वीकार करि जाइचंती से जने श्रेष्ठ कर्मकांड वेदविद ब्राह्मण आमे तमे नु समस्ते स्वीकार करबा पई बाध्य से समय श्रेष्ठ वैज्ञानिक हूँ किए ना रावण श्रेष्ठ योद्धा रावण श्रेष्ठ तपस्वी रावण श्रेष्ठ वेदज्ञ हूँ रावण श्रेष्ठ माने पुरोहित हूँ रावण श्रेष्ठ प्रशासक मध्य रावण मला अहंकार पाई सी जिते बड़े तीन पुर को निजर करतले अच्छी बोली कि भाविला मनीष भितर सामर्थ्य सृष्टि हवा भूल नुहे से आम भितर थिबा सामर्थ्यटा जेतेबेले दुरुपयोग है भूल बाटेरे व्यवहार करू दुरुपयोग माने भूल बाटेरे आमे ताकू व्यवहार करू ताहा ही आम पई कालर स्वरूप साचे अधिकांश भितर आपण देखिबे किछि बही पढ़ी देले माने ताकू तो ज्ञान कुहा जाई परिबो नाही शास्त्र रे वर्णना करा जाइथिबा कथा को किछि आहरण कर देले मने रखी देले से निजको एते ज्ञानी बोली भाबिले छाती बोले कि चलले यह द्वारा हुए कौन ना जीवन नष्ट होबाटा स्वाभाविक जीवन नष्ट होबार द्वार आमे उन्मुक्त करूचु अति दर्पे हतो लंका अति माने च कौरवा अति मात्रार माने अहंकार अभिमान दुर्योधन भितर सृष्टि होता
नष्ट होला कारण प्रथम सेवक आपण मानक कहूँ गर्व अहमिका ये सब जिते बड़े मनीष भितर सृष्टि है बौद्धिक विचारधारा से एक बंधन रे पड़ जाए बंदी हो जाए से कि बंदी होता मनीषटा कौन किसी कार्य करें तेणु बौद्धिक विचारधारा जीवन में बंदी हो जाए जद्वारा सी निष्क्रिय हो जाए जीवन अर्थात आम विचारवंत भाव में कौन कर्म करना किपर कर्म करवा ना से मानसिक क्रियाटा प्रबल हो जाए जो बुद्धि डिग्रेड हो जाऊँगी बुद्धिर प्रभाव जो कमी जाऊँगी मानसिक प्रवाह से बढ़ी जाए अर्थात स्वेच्छाचारिता से बढ़ी जाए तेणु जीवन जहाँ इच्छा करे ताहा करे एवं प्रतिटी भूल को भल बोली से सिद्धांत रे पहुँचाए भावे तेणु आमर वैष्णव परंपरा रे गुरुवंदना रे केड़े सुंदर कथाटे लेखा गले अभिमान प्रभाव विमर्दक हे गतिहीन जने तुम्हें रक्षक हे गुरुवंदनार ये पद्यटी आमको सूचाए प्रत्येक दिन सतर्क कराए अभिमान अहंकार युक्त हुआ ना कहीं ना ता प्रभावटा सबुठारु भयंकर जीवन पाई धनजनित जनजनित उपाधि जनित पदवी जनित माने कौन एक कारण आम भीतर अहमिका सृष्टि है अहमिका सृष्टिटा हवा जी भयंकर न ता प्रभाव प्रभावित हो जीवन भयंकर अवस्था को सामना करे तेणु गुरुदेव को प्रार्थना करा जाउची अभिमान प्रभाव विमर्दक हे अभिमान प्रभाव विमर्दक हे गतिहीन जने तुम्हें रक्षक हे जीवन जितेबाला अहमिका युक्त हला गर्व युक्त हला अभिमान युक्त हला कौन हुए ना गतिहीन हो जाए जो गति रे जीवा कथा जो मार्ग रे जीवा कथा से मार्ग को ठीक रूप से अनुसंधान करि पारे नहीं बाटरू अबाट को जीवाटा थय निश्चित तेणु जीवन थरे जो अबाटरे जाए अबाटरे गले आमर ओडियार भजन रही बाट हुड़ी कही अबाटरे अबा तुम्भकू पारिछि धरी अबाटरे जाई आमे केतेबेले ईश्वरानुवर्ती हो पारिबा अबाटरे जाई आमे केतेबेले भगवत कृपा लाभ करि पारिबा अबाट को आश्रय करी आमे केतेबेले गुरु कृपा लाभ करिबा पई सामर्थ्य हो पारिबा कि केबे भी न तेणु जीवन गतिहीन हो जाए बाट को छाड़ी अबाटरे जाए केतेबेले ना अभिमानर प्रभाव द्वारा अर्थात जीवन भितरे जेतेबेले गर्व अहमिका अभिमान सृष्टि हुए सेतेबेले आम भितर स्वेच्छाचार विचार ही सृष्टि हुए बौद्धिक विन्यास से सृष्टि ही पारे ना बौद्धिक विचारधारा से संपूर्ण भाव में बंधन रे पड़ जाए अवदमित हो जाए तेणु आम भितर कौन सी क्रिया पाई दाम्भिकता बा गर्व बा अहमिका अहंकार आदौ स्थानित हवा उचित नुहे ओडिया भागवत भी आमको सूचैले गर्व गंजन बाना जेणु गौरव न सहे मुतेणु आमर कार्तिक मास एवं गले पंचुक शरत रास पाठ करा जाए गुरुदेव से कथाटी एडे आनंद कहती माने भगवान कृष्णंकर ये संसार रे तांकर ईश्वरंकर माया ही चली तेणु तांकर ईश्वरंकर आउ गोटे ना हूँ मायाधर प्रतिटी मुहूर्त किसी ना किसी माया संरचना से होती माहिर तेणु मायाधर कृष्ण वृंदावती को माने गोपी माने आसीचंती चंद्र विधौत रजनी एवं ज्योत्स्नायित से जो संध्यारे भगवान कौन कले मायाधरंकर माया सेठी बुझीब कि तेणु काले वृंदावती को एकुटिया करी नहीं गले वृंदावती मन मन बहुत खुशी है देखो कृष्ण मत नहीं आइले मु कारण मु बहुत सुंदरी एमिति कि मायाधरंकर माया पुणी बढ़िला वृंदावती की काले कौन ना कांधे बहन करिकी चलिले नदी बालुकार जमुनार बाली रे
କାନ୍ଧରେ କୃଷ୍ଣ ବୃନ୍ଦାବତୀକୁ ବହନ କରିକି ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲେ, ବୃନ୍ଦାବତୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ବସିକି ଭାବିଲା, ଏ ଦେଖ ମୋ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀ ଏ ଜଗତରେ କିଏ ଅଛି? କୃଷ୍ଣ ଭଳିଆ ଲୋକ ମୋତେ କାନ୍ଧରେ ବହନ କରି ନେଉଛି। ଠିକ୍ ଦେଖ, ଗର୍ବ ଗଞ୍ଜନ ବାନା ଜେଣୁ ଗରବ ନ ସହେ ମୁଁ ତେଣୁ। ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଭାବନାଟା ଆସିଛି, ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ କୃଷ୍ଣ ଯଦି ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପକେଇଥାନ୍ତେ, ଏଇ କାନ୍ଧରୁ ଓଲା ଓଜନ ଲାଗୁଛୁ, କେ ତାକୁ ଗଳେଇ ପକେଇଥାନ୍ତେ, ସିନା ଦୋଷ ହେଇଥାନ୍ତା। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କ'ଣ ହେଲେ ନା, ଯେଉଁ କାନ୍ଧରେ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବହନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଭୂମିଠାରୁ କିଛି ଉଚ୍ଚତାର, କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା ଯେତିକି, ସେ ସେତିକି ଉଚ୍ଚତାରେ ଅଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ, ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ତେଣୁ ଯେତିକି ଉଚ୍ଚତାରେ ଥିଲେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ତଳେ କଚାଡ଼ି ହେଇକି ପଇଲେ। ଇଏ ହେଉଛି ସୂଚକ ମାତ୍ର, ପ୍ରତୀକ ମାତ୍ର। ପ୍ରତିଟି ଜୀବନର ଭାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ, ପ୍ରତିଟି ଜୀବନର ଭାର। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ବିରାଟ ବୋଲି ମନେ କଲୁ, ହଇଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଆମେ ବିରାଟ ହେଇଛୁ। ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ରୁ କରେଣ୍ଟଟା ଆସିକି ବଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚୁଛି ବୋଲି ବଲ୍ଟା ଜଳୁଛି। ବଲ୍ର କ'ଣ ଜଳିବାର କ୍ଷମତା ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଜଳୁଥିବା ବଲ୍ଟା କହୁଛି, ଦେଖ ହୋ ମୁଁ ଏତିକି ଆଲୁଅ ଦେଉଛି। ଇରେ ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ଆଲୁଅ ଦେଇପାରିବୁ ଟି ବାପା? ହବନି। କିନ୍ତୁ ବଲ୍ ଭୁଲି ଯାଉଛି ମୋ ସୋର୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଅଛି। ଜୀବନ ଭୁଲି ଯାଉଛି ମୋର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ଅଛି। ବୃନ୍ଦାବତୀ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ ମୋର ମୂଳ ଉତ୍ସ ଆଉ ଜଣେ କିଏ, ମୁଁ ନୁହେଁ। କାରଣ ମଣିଷର ସ୍ୱଭାବ ହେଉଛି ତାହା। ସେଦିନର ବୃନ୍ଦାବତୀ ନିଜର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଅଭିମାନରେ ଯେମିତି ଫାଟି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଅବସ୍ଥାକୁ, ଇରେ ତୁ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଚଢ଼ୁଥିଲୁ କେମିତି? ଏଣେ କହୁଛ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମର ଆସି, ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର କନ୍ଧା ଉପରେ ତୁ ଚଢ଼ୁଥିଲୁ କେମିତି? କାହିଁକି ନା ଦେହାଭିମାନ, ରୂପାଭିମାନ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଦେହର ମିଥ୍ୟା ସକଲ ସମ୍ପନ୍ନମ୍ ବିଭବମ୍ ଜ୍ଞାନଂ ମିଥ୍ୟା। ଏ ସବୁ କଥା ହେଉଛି ମିଛ, ଅପସରି ଯିବ ଦିନେ। ଆହରଣ କରିଛ ସତ୍ୟ। କେଡ଼େ କେଡ଼େ ପଣ୍ଡିତ ଗଲେଣି ଓ ସଂସାରରେ, ତମେ କ'ଣଟା ଜାଣିଛ କି? କ'ଣଟି ଜାଣିଛ କି? ଭାରତବର୍ଷରେ ଗୁରୁଦେବ କୁହନ୍ତି, ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ର ଥୁଆ ହେଇଛି, ରଚନା ହେଇଛି, ତାକୁ ଯଦି ଏକତ୍ର କରି ଦିଆହୁଏ, ହଇଓ କି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଦେଖୁଛ ଉଚ୍ଚ, ହିମାଳୟ ପର୍ବତର ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ପର୍ବତ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ହେବ। ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ବୟସ ଅଛି ତ ତମର? କେତେ କଥା ବି ତମେ ଜାଣିପାରିବ। କୋଟି କୋଟି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ଅପସରି ଗଲେଣି, ସଂସାରରୁ ଦୂରେଇ ଗଲେଣି, ହଜିଗଲେଣି, କି ମନେ ରଖିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହା କଥା। ହିସାବ କାଉ ଲିଷ୍ଟରେ ବି ନାହିଁ। ଆଉ ଆମ ତମ କଥାକୁ ପଚାରେ କିଏ? ଧନକୁ ନେଇ କରୁଛ, କେତେ କେତେ ଧନୀ ଗଲେଣି ଏ ସଂସାରରୁ। କେତେ ଜଣଙ୍କର ତାଲିକା କାହା ପାଖରେ ଅଛି? ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରୁ ଖସିଲେ ଲୋକ ଛେପ ପକାଇନ୍ତି। ତେଣୁ ପଦବୀକୁ ନେଇ କେତେବେଳେ ବୃଥା ଗର୍ବ ଅହମିକା କରନା, ରୂପକୁ ନେଇ କେତେବେଳେ ଗର୍ବ କରନା, କି ଧନକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନା, କି ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରନା। ଇଏ ସବୁ କଥା ହେଉଛି ଅସ୍ଥାୟୀ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନର ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ପୁଣ୍ୟ ବା ଆମ ଜୀବନ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ସୁକୃତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ କେବଳ ଗର୍ବ ଅହମିକା ଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଯେତେବେଳେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଅଧିକାରୀ ହେଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ବେଙ୍ଗ ଫୁଲିଲା ପରି ବହୁତ ଫୁଲୁ, କ'ଣ ହେବ? ଶେଷରେ ଢୋ ହିଁ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ନଷ୍ଟ ହେବାଟା ଥୟ। ତେଣୁ କୌଣସି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ଯଦି କୌଣସି ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛି ବା ହେଉଛି ବା ହେବ, ଗର୍ବ ଅହମିକାରେ ନୁହଁ, ଅନ୍ତତଃ ବୌଦ୍ଧିକ ବିଚାରଧାରାରେ ଆମେ ତାକୁ ଧରି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ ହେବା, ଜୀବନର ସୁକୃତକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟିତ ହେବା। ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା, ଅଭିମାନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ବୌଦ୍ଧିକ ଚେତନା ଧ୍ୱଂସ ହୋଇ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାର ବିଚାରଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଯଦ୍ୱାରା ଜୀବନ ଅଧୋପତନ ହେବା ସହିତ ସୁକୃତ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ତେଣୁ ସେ ଭାବନାଠାରୁ ଆମେ ଯେତିକି ଦୂରେଇ ରହିବା ତାହା ଆମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ। କାରଣ ଭଗବତ ଗୀତା ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ଏହା ହେଉଛି ଆସୁରୀ ସ୍ୱଭାବ। ଦମ୍ଭୋ ଦର୍ପୋଭିମାନସ୍ୟ କ୍ରୋଧ ପାରୁଷ୍ୟମେବ ଚ ଅଜ୍ଞାନମ୍ ଚାଭିଜାତସ୍ୟ ପାର୍ଥ ସମ୍ପଦମାସୁରୀ। ଇଏ ହେଉଛି ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦ। ତେଣୁ ଆମେ ସାଧୁ ହେଉ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଉ ବା ସଂସାରର କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ମଣିଷ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଜୀବନକୁ, କୌଣସି ଜୀବନକୁ ଗର୍ବ ଅହମିକା ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ସେ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଅସୁର ପଦବାଚ୍ୟ ହେଲା,
କାହିଁକି ନା ଆସୁରୀ ସମ୍ପଦଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନ ବ୍ୟବହାର କରେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଅସୁର। ଏତେ ବଡ଼ ରାବଣ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା? ଅଭିମାନ ଅହଙ୍କାର ପାଇଁ। ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ଅନେକ ଭଲ କଥା ଥିଲେ ବି ଟିକେ ଯେମିତି ଆମର ମାନେ ଅନେକ ଜିନିଷ ଗଚ୍ଛିତ ହେଇକି ରହିଛି। ଅଗ୍ନିକଣିକାଟା ଛୋଟିଆ ହେଲେ ବି ସେ ତାକୁ ଜାଳିକି ପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଛି। ତେଣୁ ରାବଣ ପାଖରେ ବହୁ ଭଲ କଥା ଥିଲେ ବି ଏ କ୍ରୋଧ, ଏ ଯେଉଁ ଅଭିମାନ ଅହଙ୍କାର, ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅଗ୍ନିକଣିକା ପରି ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାଟା ଥୟ, ସୁକୃତଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଥୟ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ହେବା, ଶାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବା। କଥାକୁ ଏଇଠି ରଖିବି। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ।